पेंटिंग पढ़ रहे हैं और पेंटिंग में लिखा हुआ कि इट इज ए ग्राफिकल पैकेज। ग्राफिकल का मतलब होता है ग्राफिक्स, जो ग्राफिक्स से रिलेटेड यानी जो फोटो और वीडियो शेप में दिखता है, या तो फोटो में दिखेगा वीडियो में दिखेगा नहीं। तो इट इज ए ग्राफिकल पैकेज ऑफ विंडो और वी कैन क्रिएट और मॉडिफाई पिक्चर इन एमएस पेंट। हम लोग इसमें क्या क्रिएट कर सकते हैं, पिक्चर, और मॉडिफाई भी कर सकते। जैसे कोई पिक्चर है तो उसको मॉडिफाई कर दिए, जैसे क्रॉप कर दिए, साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, समझ गए। हाँ, तो ये सब चीज इसमें हम लोग कर सकते हैं। द एक्सटेंशन नेम ऑफ फाइल विल बी डॉट पीएनजी, यानी पेंटिंग का जो एक्सटेंशन होता है ना, वो डॉट पीएनजी होता है। क्या होता है, डॉट पीएनजी। ऐसे हम लोग बीएमपी यानी बिटमैप में भी सेव कर सकते हैं, जेपीईजी में भी सेव कर सकते हैं, लेकिन पीएनजी में भी हम लोग सेव कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट पीएनजी में ही सेव होगा। हाउ टू ओपन एमएस पेंट, यानी कैसे ओपन करें पेंटिंग को। तो देखिए इसमें 3 स्टेप दिया हुआ कि प्रोग्राम से सीरीज में जाकर खोल सकते हैं, दूसरा तरीका है रन से एमएस पेंट लिखेंगे तो खुल जाएगा रन में, और तीसरा फाइंड ऑप्शन। तो ये 3 तरीका है, आपको इस तरह से पेंटिंग दिख जाएगा। ये जो फोटो देख रहे हैं ये पेंटिंग विंडोज 7 का है, और इसमें अलग अलग टूल है। ये सारे टूल आपको इसमें भी मिलेंगे जब हम पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें एक दिया हुआ है कि टू इंक्रीज एंड डिक्रीज विथ कंट्रोल प्लस, यानी हम लोग साइज को बड़ा और छोटा करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस दबाएंगे तो बड़ा होगा, और माइनस दबाएंगे तो छोटा। शिफ्ट के साथ दबाने पर कहता है यूज शिफ्ट की विथ ड्रॉ ए रेक्टेंगल राउंड टूल, है ना, पिक्चर इन मल्टीपल्स ऑफ 45 एंड 90 डिग्री। जैसे हमको किसी शेप को सीधा खींचना हो या किसी चीज को, तो वो हम लोग शिफ्ट के साथ खींचेंगे तो वो 45 या 90 डिग्री पे आएगा। देखिए शिफ्ट के साथ किसी भी फोटो को खींचने पर शेडिंग खींच देता है, क्या देता है, शेडिंग। और फिर कहता है कि अगर हम कोई फोटो बनाया है तो उसको वॉलपेपर में भी सेव कर सकते हैं। वॉलपेपर मतलब बैकग्राउंड पिक्चर में। और एक दिया हुआ है कि अगर हम कोई फोटो बनाए तो इसको जेपीईजी में कैसे सेव करेंगे, समझ गए। इसके बाद पेंटिंग समाप्त हो जाता है। बाकी सारे टूल अभी हम लोग लैब में चलेंगे पढ़ेंगे, तो नोट्स को हम लोग फिलहाल बंद कर देते हैं और सीधा हम लोग खोलते हैं पेंटिंग को। तो कैसे खोलेंगे, स्टार्ट से जाएंगे, यहाँ पर सर्च में लिखेंगे PAINT पेंटिंग। तो जैसी पेंटिंग लिखिएगा पेंटिंग खुल जाएगा। दूसरा इसमें क्या तरीका है, इसको क्लोज कर दीजिए। दूसरा स्टार्ट से रन में गए थे, और एक हम लोग विंडो प्लस आर भी दबाते हैं रन लाने के लिए, विंडो प्लस आर, वहां पे लिखते हैं MSPAINT पेंट। तो MS पेंट या P ब्रश भी लिखने पर ओपन हो जाएगा। ये तो हो गया। और तीसरा तरीका है पेंटिंग करने का, स्टार्ट से ऑल ऐप में जाइए, यहाँ पे ऑल प्रोग्राम, और नीचे आपको सर्च करना होगा, देखना वो ढूंढना पड़ेगा कि पेंटिंग कहाँ लिखा हुआ है। देखिए P से होगा पेंटिंग, यहाँ पे है। तरीका चाहे जो भी हो, लोग पेंटिंग ओपन कर लिए हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि फाइल को नया कैसे क्रिएट करते हैं। इसमें फाइल जैसे कोई नया फाइल, जैसे मान लीजिए कुछ हम बना दिए, लेकिन इनको फ्रेश बनाना है, तो हम लोग फाइल से कहाँ चले जाएंगे, न्यू में। यानी पहले वाला फाइल को सेव करना है तो सेव, और नहीं करना है तो डोंट सेव, यानी ये नया फाइल आ जाएगा। अभी हम लोग जो फाइल बना चुके रहेंगे, या मान लीजिए कि अभी हम सेव करके दिखाते हैं। अच्छा हम एक शेप बना दिए यहाँ पे, और हम इस फाइल को सेव कर रहे हैं, तो फाइल में गए हैं, सेव में चले गए। देखिए यहाँ पे नीचे में आएगा सेव, इसका शॉर्टकट कंट्रोल एस होता है। और ये सेव कहाँ हो रहा है, अपने आप तो दूसरा जगह का लोकेशन ले लिया है। हम चाहते हैं इसको डॉक्यूमेंट में सेव करें, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लोकेशन यहाँ से ले लीजिएगा। पेंटिंग का नाम जो लिख दीजिएगा, तो लिख दीजिए पेंट 1, ठीक है। अब ये सेव हो जाएगा। अगर हम इसको एग्जिट भी चले भी जाएं, या मान लीजिए कि नया भी ले लें, और फिर से याद आए कि नहीं हमको उसी फाइल को खोलना है, तो फाइल से क्या करेंगे, ओपन करेंगे। अब यहाँ पेंट 1 दिख रहा है डॉक्यूमेंट्स में, ओपन कर लिए। देखिए हमारा पेंटिंग है, हम पेंटिंग में कुछ अलग से फोटो ऐड करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ से यूज करते हैं फाइल में ही इंपोर्ट कैनवास। और विंडोज 7 में पेस्ट वाले बॉक्स में पेस्ट फ्रॉम रहता है, क्या रहता है, दोनों एक ही चीज है। पेस्ट फ्रॉम वहां पे दिखेगा, यहाँ इंपोर्ट कैनवास। फ्रॉम में फाइल में जाइएगा, और जो भी आपको ऑन करना है इसमें से,
जैसे हमको इसमें से ऑन करना है, ये दूसरा फोटो लाना है इसके ऊपर, तो हमारे पास डाउनलोड में होगा ही। जैसे डाउनलोड में ये फोटो है ना, या ये बहुत बड़ा फोटो है, इसलिए छोटा, ये बलून का फोटो है ना, पीएनजी। हम ओपन कर देंगे तो ये बलून इसके ऊपर आ जाएगा, इस पेंटिंग के ऊपर। हम बलून को यहाँ कॉर्नर से भी छोटा कर सकते हैं, अभी हम इधर उधर क्लिक नहीं किए हैं। और या तो हम इसके लिए चल जाएंगे, यहाँ पर देखिए कि रिसाइज का ऑप्शन आएगा, देखिए है ना, रिसाइज एंड स्केल। हम यहाँ 100 को कर दिए, जो परसेंटेज में 100 है, हम उसको कर दिए 50%, तो 50% छोटा हो जाएगा। इसको जहाँ रखना वहाँ रख लेंगे, और साइड में जैसे ही क्लिक करेंगे ये फिर यहाँ फिक्स हो जाएगा। अब इसको हम लोग इधर मूव नहीं कर सकते। रिसाइज भी अब करेंगे तो पूरे पेज का बड़ा छोटा साइज होगा। देखिए 100 को हम लोग 50 करते हैं तो पूरा पेज छोटा होगा। देखें, हम लोग पहले जैसा आने के लिए इसमें हम लोग अंडू करते हैं, Ctrl+Z। हाँ, इसी में एक होता है रिसेंट, रिसेंट में जितना फाइल खोले हैं वो यहाँ पे दिखेगा। सेव समझ ही गए हैं, जो भी अपडेट किए वो सब सेव कर दीजिए। डुप्लीकेट करना, मान लीजिए कि इसमें हम कुछ पेंटिंग भी डाल दिए, यहाँ पे पेंट का डिब्बा है और कुछ कलर डाल दिए, और हम चाहते हैं इसको अपडेट कर दे, सेव कर दिए, सेव हो जाएगा। लेकिन सेव एज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। देखिए आप सेव एज में जाइएगा तो खुद पूछेगा कि आप जेपीजी में करना चाहते हैं कि बीएमपी में या जिप में या अदर फॉर्मेट में या पीएनजी में, तो वो आप डिजाइन चुन सकते हैं। आपको जेपीजी में करना है तो जेपीजी में, या फाइल का नाम लिखिएगा, यहाँ पे टाइप ऑलरेडी चुना जाएगा। और अगर आपने मान लीजिए कि जेपीजी ले ली लेकिन हमको सिर्फ पीएनजी में करना है, तो आप बैक नहीं जाना, यहीं से बदल सकते हैं पीएनजी, ठीक है। और सेव कर देंगे तो सेव हो जाएगा डुप्लीकेट्स। एक होता है सेव एज ए प्रोजेक्ट, वही चीज हो गया। और प्रिंट का क्या, हाँ, यहाँ पे एक दिया है सेव एज ए प्रोजेक्ट, यानी इसी को हम लोग किसी प्रोजेक्ट के रूप में भी सेव कर सकते हैं, जो प्रोजेक्ट फाइल के नाम से बनेगा पेंट का ही। यानी इसका जो टाइप है प्रोजेक्ट टाइप हो जाएगा, जैसे जेपीजी पीएनजी बनाते हैं ना, तरह प्रोजेक्ट बन जाएगा। प्रिंट, प्रिंट मतलब होता है प्रिंट आउट हो जाएगा। प्रिंट कैसा आएगा, तो वो प्रिंट प्रीव्यू बताएगा। प्रिंट आउट कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे प्रिंटर ऑन होता है, यहाँ प्रिंटर चुनिए, जो प्रिंटर से प्रिंट करना है, प्रिंटर रहेगा तब तो दिखेगा। यहाँ प्रीव्यू, यहाँ मारेंगे प्रिंट तो प्रिंट आउट आ जाएगा। लेकिन प्रिंट कैसा आने वाला है उसके लिए हम लोग प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग करते हैं। और इसी में हम लोग बाहर आ जाएंगे, क्लोज प्रीव्यू कर देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। और इसी में एक और दिया हुआ पेज का सेटअप, यानी पेज का सेटिंग करने के लिए पेपर का कौन सा साइज पे प्रिंट करना है वो सेटअप कीजिएगा कि नहीं। तो पेपर का साइज A4 दे दिए। पेपर लंबा प्रिंट करना है तो प्रोटेक्ट, और वाइड में प्रिंट करना है तो लैंडस्केप। यहाँ मार्जिन भी छोड़ना है तो पेपर के चारों साइड जो खाली देख रहे हैं ये सब मार्जिन है, उतना छोड़ के ही फोटो प्रिंट होगा। अगर हम एडजस्ट टू 100% कर दे तो जितना बड़ा फोटो होगा उतना ही बड़ा प्रिंट होगा, छोटा रहेगा तो छोटा होगा, बड़ा रहेगा तो बड़ा। लेकिन फिट करने से क्या होता है ना, पेपर में फिट होकर के फोटो प्रिंट हो, छोटा भी रहेगा चाहे बड़ा रहे, वो पेपर के अकॉर्डिंग ही फिट होगा, मार्जिन छोड़ करके। अब यहाँ पर एक आता है कि जो हम फोटो बनाए इसको शेयर कर देना किसी भी, शेयर मतलब भेज देना। सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड का मतलब हो गया ना कि इसको वॉलपेपर के रूप में भी सेव कर सकते हैं। फिल या फिट टाइल कोई भी सेट कर दिए, दिखाएंगे कैसा दिखेगा यहाँ पे। और एक इमेज का साइज है, इमेज प्रॉपर्टीज में जाइएगा ना तो यहाँ पे दिखेगा कि आप जो इमेज बनाए हैं वो कितना बड़ा है। देखिए दिख रहा है कि 9.5 के आसपास है इसका विड्थ है, और हम चाह रहे हैं कि विड्थ 8 रहे और हाइट रहे कितना 5 या 4.5, मतलब 4.5। ओके कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर विड्थ हो गया 8। अब कहिएगा वो बलून कहाँ भाग गया, तो बलून 8 के बाद था इसीलिए वो कट गया। क्या हो गया, कट गया, समझ गए। और एक एग्जिट होता है, पेंटिंग से बाहर आ जाना। और हम जो सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड किए थे इस फोटो को, देखिए वो आपको वॉलपेपर के रूप में यहाँ पर सेव होकर आ गया है। समझ गए इतना।